हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बीते 24 घंटों में देश में 50 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 1384 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब तक 19,984 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 640 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 3,870 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 से 20,000 होने में 8 दिन का समय लगा। सबसे ज्यादा संक्रमित लोग महाराष्ट्र में ही हैं, जहां 5,218 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहां तो बीते 24 घंटे में ही 552 नए मामले सामने आए। आज गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में शाह ने डॉक्टर्स को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और कहा कि कोई भी सांकेतिक विरोध न करें। बता दें, देश में डॉक्टर सुरक्षा उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में कई डॉक्टर्स की जान भी जा चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास, जिसका नाम वर्षा है, वहां तैनात सहायक पुलिस इंस्पेक्टर की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद से शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारी के 6 करीबियों को क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस की ओर से दी गई है। फरीदाबाद में घर घर जाकर सर्वे कर रही आशा कर्मचारी को पीटने का मामला सामने आया है। आशा कर्मचारी के मुताबिक जब वो इस घर में गई तब लोगों ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब पुलिस बुलाई, उससे पहले यहाँ के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमला कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इस गुरुवार से कोरोना वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर शुरू करेंगे। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में 823 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 25,59,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,77,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं 6,95,000 से ज्यादा लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। अमेरिका में हुए एक शोध से पता चला है कि कोरोना के सामान्य इलाज की तुलना में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा लेने वाले मरीजों की मौत ज्यादा हो रही है। इसी दवा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चेंजर बताया था। भारत ने अमेरिका को दवा की 2.90 करोड़ टिकियाएं दी हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 8,19,175 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इससे 45,343 लोगों की मौत हो चुकी है और 82,973 लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। इसके अलावा इटली में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई है। यहाँ कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,83,000 से ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो 4 मई से लॉकडाउन में कुछ छूट देने का ऐलान जल्द करेंगे। अमेरिका के प्रांत मिजूरी ने कोरोना वायरस को लेकर चीन की सरकार के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर लगातार उंगली उठा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद चीन पर हमलावर हुए थे। कोरोना वायरस से लड़ने में न्यूजीलैंड ने मिसाल पेश की है। वहां आए दिन कोरोना पॉजिटिव मामलों में कमी आ रही है। मार्च में जहां एक दिन में 90 से ज्यादा मामले आते थे, तो अब मंगलवार को केवल 5 मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक कुल 13 लोगों की मौत हुई है। और हर मौत के बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने संबोधित किया है। वो जनता से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या कोरोना को मात देने वाला न्यूजीलैंड पहला देश होगा। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी कि यूएपीए लगा दिया गया है। उमर के अलावा भजनपुरा के स्थानीय निवासी दानिश पर भी यूएपीए लगाया गया है। उमर और दानिश के खिलाफ यूएपीए लगाने का एक कारण उनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध होना बताया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि खालिद ने 2 जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए थे और लोगों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिल्ली आने पर सड़कों को जाम करने के लिए कहा था। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के डिजिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने के लिए रिलायंस के साथ बड़ी डील की है। फेसबुक ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिजिटल ऑपरेशन रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सा खरीदा है, जो 5.7 बिलियन यानी 43,574 करोड़ रुपए का निवेश है। फेसबुक ने बुधवार को इसका ऐलान किया। इस डील के साथ ही फेसबुक रिलायंस जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।